हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कश्मीर की जर्नी। अभी तो बस हम लोग कश्मीर में एंटर ही हुए हैं और इतना खूबसूरत सब कुछ दिख रहा है कि हम बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ विंटर की वजह से इसे, वेदर चेंज की वजह से इसे प्रॉब्लम हो रही थी फेस के आसपास, स्किन के आसपास, जो कि उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आ रहा था और वो बढ़ती गई थी आगे सफ़र में। हम लोग टनल में जैसे ही हम लोग टनल में एंटर करते हैं ना, तो हमारा यही हाल रहता है। और हर एक कुछ ही दूरी पर हमें बिल्कुल अलग अलग ही नज़ारे दिखने को मिल रहे थे। कई बार तो मैं फ़ोन ही नहीं उठा रही थी शूट करने के लिए, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे मैं नज़र भर के देख लूँ इन सबको। कैमरे में वो चीज़ें एक्चुअल जैसी दिख रही थी ना, वैसे शूट हो ही नहीं पा रही थी जो आंखें देख रही थी। और यहाँ पर मैंने रियल वॉइस को म्यूट कर दिया है, क्योंकि सॉन्ग वगैरह बहुत अच्छे सॉन्ग चला रहे थे ड्राइवर जो थे हमारे, और पता नहीं उससे कॉपीराइट आ जाए क्या आ जाए, मुझे पता नहीं है इसलिए। अब ये देखिए, ये भी बिल्कुल अलग सा है ना। और इतने सारे रिवर हमें दिखे थे ना, सारे के सारे नदियाँ, साथ में हरे भरे पहाड़ और ये बर्फ़ वाले पहाड़, ये तीनों चीज़ें एक साथ तो हमने कभी जीवन में देखी ही नहीं थी। साथ ही साथ हम थोड़ा बहुत स्नैक्स भी लेकर के चल रहे थे कि बीच में लेते जाएं मुंह में, ताकि तबीयत ख़राब थोड़ी सी भी ना लगे। आगे का सीट जो था फ्रंट सीट, वही मेरे लिए और शानवी के लिए था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब जाती है और इसकी भी होने लगी है। साथ में ये नींबू पानी, और एक जगह कहीं पे हमें ना जीरा पानी मिल गया था, बहुत ही अच्छा और टेस्टी वाला, लेकिन वो दोबारा हमें कहीं भी नहीं मिला। और ये है रेलवे स्टेशन, जो यहाँ का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद कोई रेलवे स्टेशन कश्मीर में नहीं है। ट्रेन भी कहीं जाते हुए दिख रही थी, लेकिन इतने से शूट ही नहीं हो पा रहा था। जब तक मैं फ़ोन उठाऊँ तब तक वो सीन चला जा रहा था। इस तरह से मेरे साथ वहाँ पे हो रहा था। कहीं कहीं पे मैं ऐसे रियल वॉइस रहने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बाद में जब कभी देखूँ तो मुझे भी सब नेचुरल सा दिखना है, इसलिए। और हम लोगों का एंटरटेनमेंट शानवी भी करती जा रही थी बीच बीच में रास्ता में, कभी गाना सुना रही है, कभी कुछ कर रही है। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो रास्ते में जो है बहुत सारे टनल्स हमें दिख रहे थे, कुछ बन रहे थे अभी भी, और कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था किसी में। डेवलपमेंट ओवरऑल मुझे दिख रही थी कि कितना सारा काम यहाँ पे हो रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देख कर। अंदर से बहुत खुश रहेंगे हम, ऐसे ही कहते रहते हैं बस घर बैठे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और हमारे जो ड्राइवर थे वो गाने तो इतने अच्छे लगा रहे थे ना कि क्या बोलूँ। रास्ता कैसे हमारा कटा श्रीनगर तक का पता ही नहीं चला, क्योंकि तबीयत भी ठीक रही और गाने बहुत अच्छे। और पहली बार बस ये सारे सीन्स हमें दिख रहे थे। बहुत नया अनुभव था, बहुत ज़्यादा नया अनुभव था। और हाँ, इन्होंने हमें रास्ते में ही कहा था कि पूरा बल्क में एक पूरा बड़ा सा जो बल्क होता है, पता नहीं पानी की बोतल का पूरा सेट जो है ना, वो अभी ही ले लीजिए, वो सस्ता भी पड़ेगा कश्मीर के लिए और ज़रूरत पड़ेगी। पीछे की सीट पर हिमांश था, इसका भाई, तो उसके साथ ही ये लगी पड़ी थी, इधर से खेल रही थी। और इतना ही मज़ा आ रहा था ना हम लोगों को, सुबह 7 होने की वजह से शायद मज़ा आ रहा था इतना। यहाँ पे कश्मीर का बाहर का नज़ारा जो ये सब एंट्रेंस के टाइम का है। तो पहले देखते देखते फर्स्ट टाइम देखते ही जैसे लगता है आंखें ना बिल्कुल खुली की खुली रह जा रही थी, इतना ही खूबसूरत था। मोबाइल इतना कैप्चर कर नहीं पाता, लेकिन हम लोग जो देख रहे थे ना, हर किसी को जाना चाहिए एक बार लाइफ में, एक बार तो कश्मीर जाना चाहिए। यही मेरे दिल में आ रहा था उस समय कि इसे खुद आंखों से देखना चाहिए। वीडियोस में तो कुछ नहीं दिखता, कितना भी अच्छा कैमरा हो, वो चीज़ आपको फील नहीं कराएगा जो आप खुद देख रहे हो उस टाइम पे वहाँ पे करोगे। बीच में हम लोग नीचे भी उतरे थे थोड़ी देर के लिए, शानवी मैडम की मेहरबानी से। और जो देख रहे थे ना, ऐसे लग रहा था जैसे केक पे वाइट बटर होता है ना, उस तरीके से वो मुझे दिख रहा था। यहाँ पीछे जो हमारे पीछे जो पहाड़ था जिसमें बर्फ़ था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चलो
शानवी श्री लठैती ना करें। देखो यहाँ का डॉगी, ये कश्मीरी डॉगी है, इसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं सही में ना। वाह, चलो ना। कश्मीर गंदा नहीं किया है, कश्मीर अच्छा है। कश्मीर अब फिर से थोड़ा सा रुक करके हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा अगर रुक जाओ ना तो मतलब जो मोशन सिकनेस होती है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो गया हम लोग। लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमें पहुंचना था जल्दी। कितनी भी जल्दी करी फिर भी काफ़ी लेट हो ही गए थे हम लोग। शानवी, इंजेक्शन कहाँ लगेगा बेबी को? किसको इंजेक्शन लगेगा? क्या हुआ है बताओ, जल्दी से बता दो। बेबी को चोट लग गई? अभी बोल रही थी ना तुम, बोलो ना। एक चीज़ जो मैंने और नोटिस करी कि यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा थी, शायद यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम थी और वो समय ऐसा था शायद, पता नहीं। और यही ड्राइवर हमें बता रहे थे कि पुलवामा ब्लास्ट का एरिया यही वाला था जहाँ से हम गुजर रहे हैं। सुन करके ऐसे मन सिहर सा जा रहा था, वहाँ पे एक अजीब सा ही डर महसूस हो रहा था।